Assalamu alaikum. My name is Ayman. Today I am discuss about organization and components of the organization. Organization. An entity such as company or institution comprising one or more people and having a particular purpose. ऐसी कंपनी या अदारा जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर पार्टिकुलर पर्पस को अचीव करते हैं, यानी पार्टिकुलर पर्पस को गेन करने के लिए मिलकर किसी कंपनी में काम करते हैं, उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। Next are types of organization. There are two types of organization: formal organization and informal organization. सबसे पहले हमारे पास है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ लिगिटिमेसी एंड ऑफिशियल रिकॉग्निशन। अगर कोई कंपनी किसी कानून के तहत वजूद में आती है तो उसे हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, द अनऑफिशियल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें यह है कि अगर दो लोग मिलकर एक कंपनी बना लें तो उसमें ना तो ना ही कोई कानूनी अमल दखल होगा। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी ऑफिशियल रिकॉग्निशन ना हो तो उसे हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर फोर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन: टास्क, पीपल्स, स्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। सबसे पहले है टास्क। जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी उसका कोई ना कोई पर्पस होगा, कोई ना कोई मिशन होगा। अब उस पर्पस यानी मकसद को हासिल करने के लिए वो या तो कोई प्रोडक्ट बनाएगी या फिर कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करेगी इन द शेप ऑफ आउटपुट। नेक्स्ट है पीपल। वो लोग जो कोई भी टास्क परफॉर्म करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करे किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसे हम पीपल कहते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या जो पीपल हैं काम करने वाले, उनके कोई ना कोई बेसिक स्ट्रक्चर होगा, कोई ना कोई ढांचा होगा, कोई ना कोई अरेंजमेंट होगी, तो उसको हम स्ट्रक्चर कहेंगे। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। ऐसा तरीकाकार या ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए आप अपनी इनपुट को आउटपुट के अंदर कन्वर्ट करें, तो वो आपकी टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम, कि वो माहौल जिसके अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके रॉ मटेरियल्स को या आपकी इनपुट को आउटपुट के अंदर कन्वर्ट कर दे, तो उस इन्वायरमेंट को हम ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम: ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। सबसे पहले है ओपन सिस्टम। इस सिस्टम में इनपुट रिक्वायर होती है, इस इनपुट को ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफ़र करती है आउटपुट में। ये जो हमारी इनपुट है ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमें आती है, और हमारे पास जो एक ऑपरेशन की आउटपुट होती है वो दूसरे ऑपरेशन की एज अ इनपुट बन जाती है। तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस चलता रहता है, तो इसको हम ओपन सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है क्लोज सिस्टम। ये ऐसा सिस्टम होता है जो कंपनी की बाउंड्री होती है उसको बाहर के माहौल से इंटरेक्ट नहीं करता, तो ये हमारे पास क्लोज सिस्टम होता है। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो दोनों तरह के उसमें दोनों तरह के सिस्टम पाए जाते हैं, ओपन सिस्टम भी और क्लोज सिस्टम भी। नेक्स्ट है चैलेंजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन: टेक्नोलॉजी, रिस्पॉन्सिवनेस, डाइवर्स वर्कफोर्स, रैपिड चेंजेस, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स एंड ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले है टेक्नोलॉजी, कि आज से अगर हम 20 साल पहले देखें तो लोग उस वक़्त जो हैं वो खत लिखते थे, एक दूसरे को खतूत के ज़रिए लिखकर भेजते थे। तो उस वक़्त जो कंप्यूटर था वो पूरे एक कमरे में आता था। उसके बाद टेक्नोलॉजी चेंज हुई, लोगों ने खत को छोड़कर ईमेल करना शुरू कर दी और कंप्यूटर का साइज़ भी छोटा हो गया। और अब हमारे पास जो कंप्यूटर है वो इंचज़ में है। तो जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, ऑर्गनाइज़ेशन को चाहिए कि वो भी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करे। लेकिन अगर वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेगी, तो वो कॉम्पिटिशन की दौड़ में पीछे रह जाएगी। नेक्स्ट है डाइवर्स वर्कफोर्स, कि कंपनी में डिफरेंट किस्म के पीपल्स होते हैं। वहाँ पे मेल भी काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे फीमेल भी काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे पंजाबी बोलने वाले हर किस्म के, हर इंसान डिफरेंट सोशल ग्रुप के साथ इंगेज्ड होता है। हर पीपल का क्वालिफ़िकेशन का लेवल डिफरेंट होता है, उसको मैनेज करना जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। तो डाइवर्स वर्कफ़ोर्स को ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए भी एक चैलेंज है। नेक्स्ट है मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, ऐसे लोग जिनका कंपनी के साथ कोई ना कोई स्टेक है, कोई ना कोई इंटरेस्ट है। इसमें वो लोग भी आ जाते हैं जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज़ करते हैं और जो कंपनीज़ को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। इसमें वो लोग भी आ जाते हैं जो कंपनी को लोन वगैरह देते हैं।
और उन स्टेक होल्डर्स को मैनेज करना भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिवनेस। जब टेक्नोलॉजी में चेंज आया तो जब कोई भी टेक्नोलॉजी में चेंज आए तो कंपनी जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स अगर नहीं देती तो वो कंपटीशन की दौड़ में पीछे रह जाएगी। जब हमारे बाहर के माहौल में कोई तब्दीली आती है, कोई भी तब्दीली आए तो वो हमारी कंपनी पर इफ़ेक्ट करेगी। तो अगर कंपनी को कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी तो वो कंपटीशन की दौड़ में पीछे रह जाएगी। कंपनी के पास एक अपॉर्च्युनिटी है कि अगर कंपनी टाइमली उसको रिस्पॉन्स करके अवेल नहीं करती, तो कोई और बंदा उसे आकर अवेल कर लेगा और उससे फ़ायदा उठा लेगा। तो ये बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिन पर कंपनी ने रिएक्ट करना होता है, एक्शन लेना होता है। तो लेकिन अगर वो एक्शन नहीं लेती, तो वो कॉम्पिटिशन की दौड़ में पीछे रह जाती है। तो रिस्पॉन्सिवनेस भी ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट है रैपिड चेंजेस। रैपिड चेंजेस हमारे माहौल में आए दिन होती रहती हैं। कंपनी भी चेंजेस करती रहती है क्योंकि वो भी इस लिहाज से फ्लेक्सिबल होती है कि जो टेक्नोलॉजी में रैपिडली चेंजेस हो रही हैं, तेज़ी के साथ जो तब्दीली हो रही है, तो ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इन चेंजेस को फ्लेक्सिबल तरीके से एडजस्ट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोबलाइजेशन। आजकल की कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हो गई है और दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन गई है और किसी के साथ कम्युनिकेट करना बहुत आसान हो गया है। तो ये ग्लोबलाइजेशन भी हमारे लिए हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है। नेक्स्ट हमारे पास है सिनर्जी। कि जो इसका सम है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द पार्ट्स। सिनर्जी का कंसेप्ट इसलिए यूज़ किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी कंपनी में कि वहाँ के जो लोग हैं वो इंडिविजुअली काम नहीं करते बल्कि ग्रुप और टीम में काम करते हैं ताकि उनकी आउटपुट जो है वो इंडिविजुअली तरीके से काम करने से बेहतर आ सके।